नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 10 मार्च 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों DSSB ने निकाली सैनिटरी इंस्पेक्टर समेत 1499 पदों पर बम्पर भर्ती। 19 मार्च से शुरू हो गए आवेदन। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। यहाँ असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर PGT स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू कर दी गई है। 19 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। पदों के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों, 1499 पद हैं। तारीख दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू की जाएगी, 17 अप्रैल 2024 तक चलेगी। आवेदन फीस रखी गई है 100 रुपये और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST PWBD डिसेबिलिटी महिला उम्मीदवार और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आवेदन फीस में छूट दी गई है। तो दोस्तों आप वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। dssb.delhi.gov.in पर जाना होगा और आप इसमें जो दिया गया है DSSB रिक्वायरमेंट 2024 और फॉर असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर आवेदन फॉर्म का लिंक होगा, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में सहायक अभियोजना अधिकारी के 181 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं दोस्तों। 14 मार्च 2024 से आवेदन शुरू होंगे, 12 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता दोस्तों इसमें डिग्री मांगी गई है, लॉ में डिग्री होनी चाहिए और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसकी गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। 9000 रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। हुआ है बड़ा बदलाव, योग्यता समेत 10 खास बातें होगी। इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव इस बार RRP टेक्नीशियन भर्ती में सिर्फ एक ही पेपर होगा। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल 1092 पद निकाले गए हैं। योग्यता 10वीं पास रखी गई। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी पद निकाले गए हैं, इसमें 12वीं पास मांगी गई है। योग्यता 10वीं में IITI व फिजिक्स में मैथ के साथ 12वीं पास मांगी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 40 पदों पर भर्तियां। राजस्थान में एक और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन, जूनियर इंस्ट्रक्टर के पद पर निकली 679 वैकेंसियां। सेल में 259 पदों पर निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती। BTech में करें आवेदन। तो दोस्तों अगर आपको इसमें जो PDF चाहिए हमारा पेपर, वो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के रूप में आप एक बार इन सभी भर्तियों को देख जरूर लेना। अगर आप इच्छुक हैं इनमें आवेदन करने के लिए तो आप PDF के रूप में इस पेपर को डाउनलोड करना और पूरी जानकारी और डिटेल में आपको मिल जाएगी। आज का इतिहास है दोस्तों 10 मार्च को जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थानेदार, वो साक्षात्कार में कैसे हुए पास। SI पेपर लीक मामले में 50 में से 17 नंबर लाने जरूरी, 15 नंबरों से ही चयन कैसे किया। बढ़ रहा है जांच का दायरा, थानेदार की स्नातक डिग्री पर भी उठ रहे हैं सवाल। शक की सुई RPSC की तरफ भी। प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई दोस्तों, जिसमें प्रवेश के हेतु पंजीकरण दिनांक 11 मार्च 2024 से 19 मार्च तक उपलब्ध करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद भी किताबों पर भरोसा कायम। संविदा पर होगी भर्ती। गोवा शिपयार्ड में भर्ती निकाली गई दोस्तों। नॉन टीचिंग पदों पर भी भर्तियां निकाली गई हैं। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भरे जाएंगे 232 रिक्त पद। IREL 15 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। सेल में 18 मार्च तक मांगे हैं आवेदन। एग्जाम गाइड है दोस्तों, आप एक बार इसे देख लेना। कक्षा 1 से भुगतान का प्रावधान पहले ही स्कूलों में LKG UKG के बच्चे। RTE बच्चों के दाखिले तो स्कूलों ने ले लिए पर सरकार ने नहीं दी फीसें। जिला परिषद 2 साल में SOG से लेकर ACB में पहुंचे दर्जन भर मामले, लगा दाग। भर्ती घोटाले से लेकर 15वें वित्त आयोग की रकम में भी फर्जीवाड़ा। एरियर घोटाले से लेकर कई केस पहुंचे। SOG की पहली बार हुई थी एंट्री, कई अन्य केस और दर्ज हो सकता है। कई अधिकारी कर्मचारी रेडार पर आने की संभावना।
शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को अब कॉल के माध्यम से मिलेगा समस्याओं से छुटकारा, हजारों विद्यार्थियों को राहत। तैयारी नहीं है तो तैयारी करो, परीक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी। लोको पायलट मैनेजर व अन्य श्रेणियों के 438 पद भरेंगे, परीक्षा मई में की जाएगी। भर्ती की राह खुली, दिल्ली से नहीं अब जयपुर से भरे जाएंगे खाली पद। इस साल जयपुर सहित 4 मंडलों और कारखानों में 1500 कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। बोर्ड परीक्षा छात्रों की मदद के लिए 11 विषय के विशेषज्ञ ही लगाए। इन्होंने 6 से 21 साल के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। सिस्टम पर सवाल, 10वीं की परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले जारी किया आदेश, हेल्पलाइन का फोन ही नो रिप्लाई। 47,175 शिक्षकों की पात्रता सूची जारी, 14 तक मांगी है आपत्तियां। विख्याताओं के 22,000 रिक्त पद भरे हो जा सकेंगे। सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी की तैयारी। 3 साल के बाद मिली 50 बेटियों को स्कूटी। वर्ष 2022-23 की 215 छात्राएं अब भी कतार में खड़ी हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत गुरुद्वारा कॉलेज में 2021-22 सत्र की 50 बेटियों को दी गई हैं स्कूटियां। नीट यूजी में इस साल रिकॉर्ड 25 लाख आवेदन, अब 16 मार्च तक तिथि बढ़ाई। आधार पैन लिंक करने में होती रही परेशानी, हजारों छात्र फॉर्म भरने से रहे थे वंचित। आरटीई में घोटाले के 3 माह बाद भी स्कूलों व दोषी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं। आरटीई में फर्जी दाखिले व भ्रष्टाचार पर शिक्षा विभाग ने चुप्पी साधी। राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क ग्रेड द्वितीय 2020 का पेपर लीक करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। प्रशासन बाहरी जिलों की निगरानी में रहा, जयपुर में हो गए 4 पेपर आउट। जेईएन रीट लेवल 2 कांस्टेबल और एसआई भर्ती का पेपर हुआ था लीक। जिन जिलों के 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे वहां परीक्षा केंद्र ही नहीं बनाई। राजस्थान सरकार कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। एक साल में 3.26 लाख एनीमिक स्टूडेंट को 7 करोड़ की दवा देनी थी। लापरवाही ये कि सिर्फ 1.5 लाख को ही दे सके। जिले के बच्चों में बढ़ रहा है एनीमिया, 6 से 19 साल के स्टूडेंट को देनी है आयरन टैबलेट। संविदा शिक्षकों की स्थायीकरण प्रक्रिया फिर शुरू करने की मांग की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने संविदा शिक्षकों की स्थायीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर संविदा शिक्षकों को अविलंब नियमित करने की मांग की गई है। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जॉब अपडेट और रोजगार से जुड़ी समाचारों पाने के लिए। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर।